गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, इससे पहली जो वीडियो आपने हमारी देखी वो थी संपोषी व्यतिकरण। बच्चों प्यारे बच्चों, सीक्वेंस से आपको अगर देखना है बच्चों, तभी जो है आपको ग्लो ऑफ फिजिक्स द्वारा समझाई हुई बातें आ सकती हैं बच्चों। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले मैंने आपको संपोषी व्यतिकरण बताया था, अब मैं आपको विनाशी व्यतिकरण बता रहा हूँ बच्चों। होता क्या है बच्चों, जब जो है लगभग समान आवृत्ति की दो तरंगें एक साथ चलती हैं, एक ही दिशा में, देखो समान आवृत्ति की तरंगें हैं, इसका विस्थापन y1 है, इसका विस्थापन y2 है। माध्यम के किसी बिंदु पर मान लीजिए इसकी तीव्रता i1 है पहले की, दूसरे की i2 है। पहले का आयाम a1 है, दूसरे का आयाम a2 है। किसी बिंदु पर मिलती हैं और अध्यारोपण के बाद जो है परिणामी तरंग बनती है, जिसका विस्थापन y है, इसका आयाम a है और इसकी तीव्रता I है। तो क्या देखा जाता बच्चों कि इस बिंदु पर जो है ये I जो है छोटा हो जाता है, सॉरी बच्चों, ये I जो है छोटा हो जाता है इन दोनों तरंगों की जो तीव्रताओं के पृथक पृथक योग से। ठीक है बच्चों, मान लीजिए बच्चों ये 5 है, ये 6 है, तो ये 11 होना चाहिए, तो ये 10 हो जाएगा या 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, कम हो जाएगा बच्चों। या एक कंडीशन तो बच्चों ये है, दूसरी कंडीशन ये है कि ये I जो है कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, कहीं कहीं पर तो ये शून्य हो जाएगा बच्चों। तो जब जो है दो तरंगें समान आवृत्ति की माध्यम के किसी बिंदु पर पहुंचते हैं और उनसे परिणामी तरंग बनती है, तो परिणामी तरंग का जो तीव्रता है वो दोनों तरंगों की तीव्रताओं के पृथक पृथक योग से कम हो जाती है और कहीं पर शून्य हो जाती है। तो इसको कहते हैं बच्चों डिस्ट्रक्टिव इंटरफिरेंस। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि यहाँ पर जो फॉर्मूला है I का, जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, जो यहाँ पर व्यतिकरण हो रहा है उसमें जो फॉर्मूला इंटेंसिटी का बताया था बच्चों, वो बताया था बच्चों I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 इंटू कॉस फाइव। ठीक है बच्चों, पहले भी मैं इसको बता चुका हूँ बच्चों। ठीक है, और जो एम्पलीट्यूड आता है इसका a का स्क्वायर, इसका जो एम्पलीट्यूड आएगा वो आएगा a1 का स्क्वायर धन a2 का स्क्वायर धन 2a1 a2 कॉस ऑफ फाइव। ठीक है बच्चों, इतना। ठीक है बच्चों, अब बच्चों देखिए डिस्ट्रक्टिव जब इंटरफेरेंस होगा बच्चों, थोड़ा ध्यान देंगे बच्चों आप इसमें, आपको ध्यान देना पड़ेगा बच्चों, आपको सब कुछ इसमें बताया जाएगा। मैं अधिकतम आयाम और न्यूनतम आयाम भी आपको बताऊंगा और उस पर आपको बोर्ड की परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैं न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा बच्चों आपको। तो प्यारे बच्चों, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण ये है, ये कॉस फाई, जहाँ फाई कलांतर है बच्चों। ठीक है, इस पर निर्भर करेगा दो तरंगों के बीच कितना कलांतर बनना है। तो विनाशी व्यतिकरण के लिए, विनाशी व्यतिकरण के लिए क्या होगा बच्चों, विनाशी व्यतिकरण के लिए जो कॉस फाई है उसका मान -1 होगा बच्चों। ठीक है, कॉस फाई का मान कितना होगा बच्चों, -1 होगा बच्चों इसमें। अब यहाँ पर जो फाई होगा, अगर कॉस फाई का मान -1 है तो कॉस के किस कोण का मान -1 आता है। तो बच्चों ध्यान देना है बच्चों, 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री का मान -1 होता है। कॉस 3 पाई माने 180 होता है बच्चों। ठीक है, 3 पाई का मान भी -1 होगा, 5 पाई का मान भी -1 होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान देना बच्चों, ये याद रखना बच्चों आपको। ठीक है, इस प्रकार से जो है बच्चों, मैं अगर इसको जो है फाई को एक कांस्टेंट दे दूं, ये देखो ध्यान देना आपको, ये फाई जो है 2m-1 पाई हो जाएगा बच्चों। ठीक है,
इतना हो जाएगा बच्चों। ये देखिए, अब देखिए बच्चों, अब m की कितनी वैल्यू रखेंगे आप स्वयं बताएंगे बच्चों हमें m की वैल्यू। बताओ बच्चों, m की वैल्यू कितना रखेंगे। आपको पाई लाना है, तो यहाँ पर आप अगर 1 रखते हैं, m की वैल्यू 1 रहते हो, 2 एकम 2, 2 में से 1 गया 1 पाई, तो m की वैल्यू 1 रखेंगे तो पाई आएगा। 2 रखेंगे, 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया 3, 2 रखेंगे तो 3 पाई आएगा। 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया 5, 5 पाई आएगा। इसी प्रकार से आप m की वैल्यू लिखेंगे बच्चों। तो विनाशी व्यतिकरण कहाँ पर होता है, जहाँ पर ये देखो एक क्वेश्चन यहीं पर पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। विनाशी व्यतिकरण कब होगा, जब 2 तरंगों के बीच कालांतर पाई होगा, या 3 पाई होगा, या 5 पाई, या 7 पाई, इस प्रकार से होगा बच्चों। m की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी हुई है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, ये मैंने कालांतर निकाला है। अब मैं निकालूंगा पथांतर। पथांतर कितना होगा, तो प्यारे बच्चों एक रिलेशन है जो कालांतर होता है। कालांतर बराबर होता है 2 पाई बटे लैम्डा इंटू पथांतर, इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, पथांतर। ये पथांतर, ये देखो ये संबंध है बच्चों। यहाँ पर जो है बच्चों फाई कालांतर है, फाई कालांतर है, और डेल्टा एक्स क्या है, पथांतर है बच्चों, पथों का अंतर है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से हमने डेल्टा एक्स निकालना है, तो डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा बच्चों, डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई, उल्टा हो जाएगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू 5। ये देखिए बच्चों, ये हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये हमने निकाल दिया बच्चों पथांतर। प्यारे बच्चों, ये फॉर्मूला जरूर जो है आप याद रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर फाई की वैल्यू कितना लिख दूंगा बच्चों, ये देखो 2m-1 पाई लिख दूंगा बच्चों। तो मैं यहाँ पर फाई की वैल्यू लिख देता हूँ। तो डेल्टा एक्स कितना आ जाएगा बच्चों, लैम्डा बटे 2 पाई इंटू 2m-1 पाई। ठीक है बच्चों, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और ये जब मैं डार्क फ्रिंज निकालूंगा तो वहाँ पर भी आपको ये याद रखना होगा बच्चों, मैं वहाँ पर लिखाऊंगा इसको। तो कितना आ गया बच्चों, 2m-1 लैम्डा और बटे कितना है बच्चों, 2। ये देखिए बच्चों, ये पथांतर का सूत्र आ गया बच्चों। ये देखिए, ये पथांतर का क्या आ गया बच्चों, सूत्र आ गया बच्चों। अब जो बच्चों 2 तरंगों में, 2 तरंगें जो है किसी बिंदु पर जो है विनाशी व्यतिकरण में कब मिलेंगी, उनके बीच पथांतर कब होगा। तो प्यारे बच्चों, m की वैल्यू 1 रखो, m की वैल्यू 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, सो ऑन। तो पथांतर बता दीजिए बच्चों, डेल्टा एक्स बराबर m की वैल्यू 1 रखूंगा यहाँ पे, तो 2 एकम 2, 2 में से 1 गया 1, तो पथांतर λ/2। अगर 2 तरंगों के बीच पथांतर λ/2 है तो निश्चित रूप से वहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होगा। अब 2 रखो बच्चों, यहाँ पे 2 रखो, तो 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया 3, 3 λ/2। यहाँ पर भी क्या होगा, अगर इतना पथांतर है तो यहाँ पर भी जो है विनाशी व्यतिकरण होने वाला है। 3 रखो, 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया 5, 5 λ/2 और सो ऑन, इस प्रकार से। तो प्यारे बच्चों, आपको ये क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा जाता है, और आप जो परिषदीय परीक्षा देंगे उसमें भी इसके पूछे जाने की संभावना है। वो कहेगा आपको कि 2 तरंगों के बीच जो है λ/2 का पथांतर है, तो बताओ वहाँ पर कौन सा इंटरफ्रेंस होगा। तो प्यारे बच्चों, वहाँ पर कौन सा इंटरफ्रेंस होने वाला बच्चों, विनाशी या डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस वहाँ पे होने वाला है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको यहाँ पर ये बता दिया है। और अब जो है बच्चों, यहाँ पर हम इस फॉर्मूले को, जो जैसे फॉर्मूला मैंने जो है बच्चों पहले उसमें निकाला था कि न्यूनतम किस प्रकार से होगा बच्चों, हमने प्रूफ करना है बच्चों। हमने यहाँ पर क्या करना बच्चों, प्रूफ करना है बच्चों। ठीक है, तो आई का फॉर्मूला क्या था बच्चों, आई का फॉर्मूला क्या था बच्चों, बताइए बच्चों, आई का फॉर्मूला क्या था। आई का फॉर्मूला कितना था बच्चों, आई बराबर I1 धन I2 धन 2
अंडर रूट, वहाँ भी बताया था बच्चों पहली वीडियो में, इसमें भी बता रहा हूँ, 2 अंडर रूट I1 I2 cos ऑफ फाई। ठीक है बच्चों, ये मिनिमम कब होगा, ये मिनिमम कब होगा, ये मिनिमम होने के लिए ये विनाशी व्यतिकरण तब होगा जब cos फाई का मान -1 होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो जब ये -1 होगा तो ये मिनिमम हो जाएगा बच्चों, ये आई मिनिमम, ये देखिए बच्चों, तो कितना हो जाएगा बच्चों, I1 प्लस I2 और -2 अंडर रूट I1 I2। ठीक है बच्चों, सेम वैसे ही मैं इसको निकाल रहा हूं बच्चों। ठीक है बच्चों, अब प्यारे बच्चों आपको I1 I2 के यहाँ पर मान रखने हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों I1 I2 के मान आपको यहाँ पे रखने हैं बच्चों। तो थोड़ा ध्यान देंगे, इस इक्वेशन में आपने I1 I2 के मान रखने हैं बच्चों। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए, जो I1 होता है वो KA1 का स्क्वायर है। ये देखिए, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मैं अगर यहाँ पर अंडर रूट निकालूंगा बाईं ओर का, इसका भी अंडर रूट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट K, और ये हो जाएगा A1। ठीक है बच्चों, अब बच्चों मैं I2 जो है वो आयाम के वर्ग के बराबर हो जाएगा। ठीक है, समानुपाती होता है तो ये कांस्टेंट हो गया, A2 का स्क्वायर, इसका क्या मतलब हुआ, इसका अंडर रूट निकालूंगा मैं, अंडर रूट I2 निकालूंगा तो यहाँ भी अंडर रूट हो जाएगा, ये A2 बाहर आ जाएगा और ये अंडर रूट के A2 हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों अब जो है आपने I मिनिमम में इसका मान रखना है। तो प्यारे बच्चों I मिनिमम कितना हो जाएगा, I मिनिमम कितना हो जाएगा बच्चों, ये कितना हो गया बच्चों, I1 का मान कितना हो गया, कितना हो गया बच्चों, I1 का मान क्या, अंडर रूट के A1, अंडर रूट के A1 प्लस अंडर रूट के A2। ठीक है बच्चों, ठीक है ना बच्चों, और यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, ये देखिए बच्चों, यहाँ पर -2 अंडर रूट I1 I2। ठीक है बच्चों, ये तो हमने यहाँ पे निकाल दिया है बच्चों। हाँ बच्चों, यहाँ पर ये I1 है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा ये गलत लिख दिया बच्चों। ठीक है, यहाँ पर क्या होना है बच्चों, ये देखिए जो I1 क्या हो जाएगा, KA1 का स्क्वायर, I2 क्या हो जाएगा बच्चों, KA2 का स्क्वायर। ठीक है, और माइनस क्या हो जाएगा 2, ये देखो अंडर रूट I1 कितना निकाला, अंडर रूट के, ये देखिए बच्चों अंडर रूट के A1। ठीक है बच्चों, और अंडर रूट के A2। ठीक है बच्चों, ये देखिए बच्चों यहाँ पर देखिए I मिनिमम बराबर क्या हो जाएगा, ये देखिए बच्चों I1 धन I2 -2 I1 की वैल्यू कितने बच्चों, KA1 का स्क्वायर, ये देखो KA1 का स्क्वायर, I2 की वैल्यू KA2 का स्क्वायर, ये हो गया बच्चों। अब यहाँ पर अंडर रूट I1 की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट KA1, अंडर रूट KA1, अंडर रूट KA2। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इसको हमने यहाँ पे सॉल्व करना है बच्चों। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमने इसको सॉल्व करना है, तो I मिनिमम कितना आ जाएगा बच्चों, I मिनिमम कितना आ जाएगा बच्चों, K अंडर रूट K और अंडर रूट K क्या हो जाएगा, K हो जाएगा, यहाँ भी K है, यहाँ भी K है, तो K कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पर कितना बच जाएगा बच्चों, A1 का स्क्वायर, यहाँ पर क्या बच जाएगा, A2 का स्क्वायर, माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2A1 A2, 2A1 A2। तो बच्चों ये अंदर किसका स्क्वायर आ गया, ये किसका स्क्वायर आ गया बच्चों, A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों अब हमारे पास I मिनिमम कितना आ गया है, I मिनिमम कितना आ गया बच्चों, K इंटू A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास I मिनिमम आ गया है बच्चों। अब हमने इसको प्रूव करना है, दोनों तरंगों के अंतर के बराबर इसको हमने क्या करना है बच्चों, प्रूव करना है। I मिनिमम तो आपका आ गया बच्चों। अब आप निकालेंगे I1 I2, ये देखिए बच्चों ये तो हमने निकाल दिया, एक इक्वेशन निकाल दिया है। अब हम क्या निकालेंगे, I1 और I2 निकालेंगे बच्चों। ठीक है, I1 प्लस I2, ये देखिए बच्चों I1 प्लस I2 हम निकालेंगे। अब तब देखेंगे वो ज़्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है बच्चों। तो प्यारे बच्चों ये देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, ये I1 कितना लिखा है बच्चों, KA1, I2 कितना लिखा है, KA2। ठीक है बच्चों, तो कितना हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा, KA1 का स्क्वायर प्लस KA2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये देखिए अब कितना आ जाएगा बच्चों,
के कॉमन आ गया बच्चों, A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये देखिए बच्चों, आपने I1 प्लस I2 भी निकाल दिया और I मिनिमम भी आपने निकाल दिया बच्चों। अब कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, इसके लिए हमें इसका अनुपात निकालना पड़ेगा। तो I मिनिमम बटे I1 प्लस I2 बराबर, ये देखो बच्चों, के A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर बटे के A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर। के से के कैंसिल हो गया बच्चों। अब प्यारे बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर आने वाला है, A1 माइनस A2 का वर्ग बड़ा है कि A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर बड़ा है? ठीक है, बताओ बच्चों। देखिए बच्चों, A1 माइनस A2 का जो होल स्क्वायर होगा वो होगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर माइनस 2A1 A2। ये देखिए बच्चों, ठीक है। तो इसका मतलब A1 माइनस A2 के स्क्वायर में, ये देखो बच्चों, ये देखिए यहाँ पर A1 प्लस A2 का स्क्वायर है ना, लेकिन A1 माइनस A2 के स्क्वायर में इतना घट रहा है, तो कौन बड़ा है बच्चों, कौन बड़ा है? A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर बड़ा है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A1 स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर बड़ा है। ठीक है बच्चों, ये बड़ा है किससे? A1 माइनस A2 के होल स्क्वायर से। ठीक है बच्चों, तो कौन बड़ा होगा बच्चों, कौन बड़ा होगा? I1 प्लस I2 का मान क्या होगा? बड़ा होगा बच्चों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 का मान बड़ा होगा I मिनिमम से। ठीक है बच्चों, या दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं बच्चों, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इसका मान I मिनिमम, ये जो परिणामी तरंग की जो तीव्रता है, ये देखो दूसरे शब्दों में I मिनिमम क्या होगा बच्चों, छोटा होगा किससे? दोनों तरंगों के योग, तीव्रताओं के योग से। ठीक है बच्चों, तो ये प्रूव कर दिया हमने विनाशी व्यतिकरण में प्रूव कर दिया कि जो न्यूनतम तीव्रता होगी वो क्या होगी बच्चों, दोनों तरंगों की तीव्रताओं के योग से कम होगा। अगर ये 5 और ये 6 है, ये 11 आता है, तो ये 10 होगा, 9 होगा, 8 होगा और ये 0 भी हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, हमने ये प्रूव कर दिया बच्चों। अब अधिकतम तथा न्यूनतम आयाम, अधिकतम आयाम और न्यूनतम आयाम क्या होंगे बच्चों? ठीक है बच्चों, अधिकतम आयाम और न्यूनतम आयाम क्या होंगे? अब आपको यहां पर ध्यान देना बच्चों, अधिकतम आयाम क्या होगा और न्यूनतम आयाम क्या होगा बच्चों, आपको ये इसमें देखना है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, थोड़ा ध्यान देंगे आप। यहाँ देखिए बच्चों, मैं आपको बहुत सरल तरीके से बता दे रहा हूँ बच्चों। A स्क्वायर बराबर कितना है बच्चों? A स्क्वायर बराबर कितना है बच्चों? A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos ऑफ 5। ठीक है, ध्यान दीजिए बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। अब बच्चों, अगर ये मैक्सिमम हो जाता है, A स्क्वायर मैक्सिमम, तो प्यारे बच्चों ये मैक्सिमम कब होगा? जब cos 5 का मान क्या होगा? +1 होगा। तो जब +1 होगा तो यहाँ कितना रह जाएगा? A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब प्यारे बच्चों दाएं तरफ क्या बन रहा है बच्चों? A स्क्वायर मैक्सिमम बराबर क्या हो रहा है? A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, दोनों ओर का जो है स्क्वायर हटा दीजिए। तो प्यारे बच्चों, जो अधिकतम आयाम होगा वो दोनों के आयामों का योग का वर्ग हो जाएगा बच्चों। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से बच्चों न्यूनतम कितना हो जाएगा? न्यूनतम आयाम कितना हो जाएगा बच्चों? प्यारे बच्चों बताइए बच्चों, न्यूनतम आयाम के लिए ये क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? -1 आएगा। तो -2A1 A2, तो यहाँ पर A1 माइनस A2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो A मिनिमम कितना हो जाएगा बच्चों?
A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो जब संपोषी व्यतिकरण होगा बच्चों, तो वहां पर जो परिणामी तरंग है उसका अधिकतम आयाम दोनों के आयामों के योग का वर्ग हो जाएगा। और ये दो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर क्या होगा संपोषी, और यहाँ पर क्या होगा बच्चों, ये देखिए बच्चों, यहाँ पर संपोषी व्यतिकरण होगा और यहाँ पर क्या होगा विनाशी। यहाँ पर क्या होगा विनाशी, यहाँ पर क्या होगा बच्चों संपोषी, वहाँ पर संपोषी होगा और यहाँ पर विनाशी व्यतिकरण में क्या आ जाएगा बच्चों आयाम A1 माइनस दोनों के आयामों को जो अंतर है उसका वर्ग हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों अगर आपको ये कहा जाए कि अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता कितनी होगी। ठीक है बच्चों, अब आपको बताना है अधिकतम या इसको बोलेंगे आई मैक्सिमम तथा न्यूनतम अर्थात आई मिनिमम का मान आपको बताना है बच्चों। इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, इसको ये देखिए, इस पे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। तो प्यारे बच्चों आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे। जो तीव्रता होती है बच्चों, जो तीव्रता होती है तरंग की, जो तीव्रता होती है बच्चों, वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। आयाम को जो वर्ग होता है उसके समानुपाती होती है। ठीक है बच्चों, ये देखिए बच्चों, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, जो आई मैक्सिमम है, जो मैक्सिमम आयाम है वो समानुपाती हो जाएगा। मैक्सिमम आयाम कितना होता बच्चों A1 प्लस A2 का क्या होता बच्चों होल स्क्वायर होता है। और ये अगर मैं यहाँ पर इसको क्या कर दूँ, समानुपाती का चिन्ह हटा दूँ, तो यहाँ पर K आ जाएगा बच्चों A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। ये देखिए बच्चों, और बच्चों अगर मैं न्यूनतम निकालता हूँ तो आई मिनिमम कितना हो जाएगा, न्यूनतम आयाम अर्थात निकाला है बच्चों मैंने A1 माइनस A2 के होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा बच्चों। और इस कांस्टेंट को, इस न्यूमेरिक इसको समानुपाती का चिन्ह हटा दूं, यहाँ पर भी K आ जाएगा बच्चों A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। अब दोनों का रेशियो अगर निकालूं, इस पे न्यूमेरिकल आते हैं बच्चों आपको, आई मैक्सिमम बटे आई मिनिमम संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण में जो अधिकतम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता है उनका मान जो है बच्चों क्या हो जाएगा बच्चों K A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय K A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। K और K कैंसिल हो जाएंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, तो अब कितना आ जाएगा बच्चों आई मैक्सिमम कितना आ जाएगा बच्चों, आई मैक्सिमम बटे आई मिनिमम का जो वैल्यू है बच्चों वो आ जाएगा A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों इस पे आपको न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं कि अधिकतम जो इंटेंसिटी है और मिनिमम जो इंटेंसिटी है उसका रेशियो क्या होता है। तो प्यारे बच्चों आपको जो है ये क्लियर हो गया होगा। तो पुनः जो है चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।